आइए अब हम आपसे बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कुछ सिलेक्टेड स्पीसीज की जहां पर आपसे गलती हो सकती है और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है ये हम एक वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब यहां पर वो चीजें जहां आप गलती करते हैं एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज आपसे कहा कि आपको इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है और जो मेथड आपने सीखा था अगर आप उसके अकॉर्डिंगली CrO5 सॉल्व करेंगे, X माना, ऑक्सीजन का -2 इंटू 5 0, तो ये आएगा 10 और ये ऑक्सीडेशन नंबर गलत होगा। ऐसे ही H2SO5 आपको दिया गया है, इस केस में आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंटू 5 0, 2 हाइड्रोजन का इतना -2 इंटू 5। तो इस तरह से जब हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट नहीं आएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर गलत आएगा। अब ऐसी ही प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन का पार्ट है और इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आपको एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर जानना होगा। किसी एक एटम का जो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसे एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां पर हम सीखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से आप किस तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, कहीं भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का होगा +1। अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का +1, और अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हम इसके कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट करेंगे। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इसको हमें नेग्लेक्ट करना होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लीजिए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, एटसेट्रा। ये कुछ बातें आप याद कर लीजिए। अब एक एग्जांपल मैं पहले लेता हूं, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। क्लासिकल क्वेश्चन रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना आएगा। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन रहा है। अब ऐसे केस में आप कैसे सॉल्व करोगे सीखिए। आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यह है ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर। अब क्लोरीन और ऑक्सीजन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका -1, जो कम होगा उसका +1। ऑक्सीजन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक कोवेलेंट बॉन्ड है -1 +1। ऑक्सीजन और कैल्शियम, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है -1 +1। क्लोरीन और कैल्शियम, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है -1 +1। तो मैं कहूंगा यहां दो क्लोरीन है लेकिन एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर आएगा अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखेंगे। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप CrO5 को जानिए। CrO5 इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाएगा। अब यहां पर हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग। ऑक्सीजन और क्रोमियम दो बॉन्ड हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड -1 होता है तो दो कोवेलेंट बॉन्ड का कितना हो जाएगा 2। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन -2 +2। क्रोमियम ऑक्सीजन -1 +1 क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम, दोनों सेम हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन 0। ऑक्सीजन क्रोमियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 +1। ऑक्सीजन क्रोमियम -1 +1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम 0। ऑक्सीजन क्रोमियम -1 +1। इस तरह से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2 3 4 5 6। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6। इस ऑक्सीजन का -1, इसका -1, इसका -1, इसका -1 और इस ऑक्सीजन का -2। सो बाय नोइंग द स्ट्रक्चर एंड द कोवेलेंट बॉन्ड आप
आप यहां पता लगा सकते हैं कि हर एक का एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसे एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। तो CrO5 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इन द सेम मैनर H2SO5, H2SO5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिया जाएगा। ये है H2SO5 एसिड, कैरोज एसिड के नाम से भी जानते हैं इसको, नाम याद रखिएगा कैरोज एसिड। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाएंगे, सेम मेथड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 +1। देखिए एक एक बॉन्ड के कंट्रीब्यूशन को बड़े आराम से ध्यान से कॉपी पेन पे प्रैक्टिस कीजिए। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो -1, जो कम हो +1। तो इन दोनों में ऐसे रहा, सल्फर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, +1। डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन -2 +2, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन सल्फर, इसका -2 और इसका +2। यहां सिंगल बॉन्ड, -1 +1, दोनों सेम 0 0 और इधर -1 +1। अब आप किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछें, आप बताने के हालात में हैं, बता सकते हैं। सल्फर का कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 3 6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6। इस ऑक्सीजन का -2 -2 -2 -1 -1 एटसेट्रा। जिस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज ऑक्साइड कहते हैं, -1 चार्ज पर ऑक्साइड कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ कितने पर ऑक्साइड ऑक्सीजन हैं, 2। कितने ऑक्साइड ऑक्सीजन हैं, 3। इस तरह से आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप जवाब देने के हालात में हैं। तो कैरोज एसिड इस तरह से आपने सॉल्व कर लेना है। अब ये है मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर भी इसी तरह से बनेगा, ऑक्सीजन, ये एसिड। देखिए यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर नहीं जानते तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जो कम से कम मैं आपसे कह रहा हूं उतने स्ट्रक्चर्स तो बहुत अच्छे से कर लीजिए, हेल्प मिलेगी आपको। अब यहां हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ये सॉल्व करके देखना है। ये मैं आपके वर्क के लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसमें सॉल्व करके बताएं, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताएं क्या रहेंगे। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। यहां बताइएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, यहां बताइएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, कार्बन का क्या होगा, एटसेट्रा। तो इस तरह से कमेंट सेक्शन में इनके जवाब लिख के बताइएगा कि कैसे आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से बुक की हेल्प लो, कैसे भी करो, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना। आपने पता लगाना है एसिटिक एसिड में हर एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। आपने पता लगाना है इथाइल एल्कोहल में हर एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ये बड़े आराम से, जल्दबाजी में नहीं करना, बड़े ध्यान से समझते हुए तब आपको करना है। आपको पता लगाना है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये पता लगाएंगे। हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में तीनों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। ये कुछ प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके बताई, इनके बेसिक्स को बताया मैंने, और इसको तो साथ के साथ सॉल्व करने को कहा। वीडियो देखते हुए सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में जवाब दें। लेकिन होमवर्क में ये 5 चीजें मैंने आपसे कही हैं, इनके बारे में पता लगाना है आपको। एंड रिमेंबर वन थिंग, इन सभी में इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। इनको बहुत बहुत अच्छे से, कोई जल्दबाजी में जवाब मत दीजिएगा, इनको अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए और इनका आंसर बताइए। तो ये थे हमारे पास एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर, जो आपको पता लगाने थे, और ज्यादा ना सही कम से कम इतने भी अच्छे से अगर आपने कर लिए तो आपके एग्जाम का हम ये कहेंगे कि एक प्रोबेबल क्वेश्चन यहां पर तैयार हो जाएगा।
ये आपको तैयारी करनी होगी। तो ऐसे इन ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।